जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। इफिसियों 2:3। हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और दूसरे लोगों की तरह स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। बाय नेचर हम क्रोध की संतान थे, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ रैथ थे। अब सवाल ये उठता है कि हम किसके क्रोध की संतान थे। ये आयत दरअसल विश्वासी लोगों को चेता रही है कि जब हम उल्टे उल्टे काम करते थे उस वक्त हम क्रोध की संतान थे, परमेश्वर के क्रोध की संतान, यानी कि हम पर परमेश्वर का गुस्सा बना हुआ था। जब परमेश्वर दुनिया की तरफ देखते हैं तब उन्हें दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और परमेश्वर की मर्जी की तरफ मन फिराया है, मतलब कि जैसे वो पहले जी रहे थे अब वो वैसे नहीं जी रहे हैं। लेकिन दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने परमेश्वर को नाराज कर दिया है या परमेश्वर का क्रोध उन पर है। उन्हें कहा गया है क्रोध की यानी कि गुस्से की संतान। ये वो लोग हैं जिन पर परमेश्वर का गुस्सा उतरने वाला है और परमेश्वर इन्हें सजा देने वाले हैं। रोमियो 3:9 में पौलुस कहता है कि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सबके सब पाप के वश में हैं। मतलब कि हम किसी से अच्छे बच्चे नहीं हैं, हम सब में पाप है और हम सबको यीशु की जरूरत है। निकोदिमस यीशु मसीह से मिलने आता है रात के समय में और यीशु मसीह उससे यूहन्ना 3:16 भी कहते हैं और उसके बाद उसी चैप्टर में सबसे आखिरी आयत में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये बात कहता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो बेटे पर ईमान करता है अनंत जीवन उसका है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता यानी कि यीशु की बात नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा और परमेश्वर का गुस्सा उस पर रहता है। अब पॉइंट ये है कि जितने भी लोग इस दुनिया में हैं उनमें परमेश्वर की दृष्टि से अगर देखें तो दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जो या तो परमेश्वर का गुस्सा कमा बैठे हैं और या तो परमेश्वर के संग मेल मिलाप कर बैठे हैं। और ये हुआ भी यीशु मसीह की वजह से ही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मेल मिलाप करने के लिए ही धरती पे भेजा था। लेकिन अगर हम परमेश्वर के किए हुए उस आखिरी और इकलौते इंतजाम को मानते ही नहीं है यानी कि यीशु मसीह को, तो परमेश्वर का गुस्सा एक ना एक दिन फूटेगा जरूर। अब ये होगा तो इसलिए क्योंकि यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने प्रेम की वजह से दुनिया में अपने बेटे को भेजा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का रैथ आ रहा है। एक ना एक दिन हम सबका पृथ्वी का जीवन समाप्त होने वाला ही है। हमारा सबसे बढ़िया, हमारा सबसे पुराना, हम प्राचीन, हम सनातन, हम ये, हम वो, हम फलाने, हम ढमकाने, इसके चक्कर में कहीं हम परमेश्वर के क्रोध को कहीं मौका न दे बैठे। आखिर में एक आयत और देख लीजिए जो कि इसी रोमियो में पौलुस ने कही है। अपनी कठोरता और अपने हटीले मन की वजह से उसके क्रोध के दिन के लिए, जिस दिन परमेश्वर का सच्चा जजमेंट प्रकट होगा, उस दिन के लिए आप क्रोध कमा रहे हैं यानी कि गुस्सा कमा रहे हैं परमेश्वर का। बाइबल का मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर प्यार करता है, बस हर इंसान के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा भी आने वाला है। क्या अपने मन को टाइट करके, अपने हार्ट को हार्ड करके आप परमेश्वर के गुस्से को तो और ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हैं? क्योंकि गुस्सा तो एक दिन उतरेगा ही। सबको जय मसीह की।